हेलो स्टूडेंट। तो इस वाले वीडियो में हम लोग मैथ्स का 2022-23 का जो सिलेबस है मैथ्स का क्या क्या डिलीट हो चुका है और क्या क्या आपको पढ़ना है हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपको क्या क्या चीजें गिवन है, इंट्रोडक्शन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर एंड रिविजिटिंग रैशनल एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन और 1.6 में है समरी। तो हम देख लेते हैं कि इस साल क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं, कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई हैं और क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पे जाते हैं। इसमें आपको 1.1 जो है आपको नहीं पढ़नी है, राइट। आपको 1.1 नहीं पढ़नी है। 1.2 जो आपको पढ़नी है। 1.2 में एक भी क्वेश्चन और एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। 1.2 भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3। तो 1.3 जो है वो भी आपको पढ़नी है और 1 पॉइंट आगे चलते हैं हम लोग 1.4, ठीक है। तो 1.4 जो है आपको नहीं पढ़नी है। तो इस वाले चैप्टर में आपको दो एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, दैट इज 1.4 और 1.1, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में देख लेते हैं हम क्या क्या डिलीट हुआ है और क्या क्या आपको करना है। तो पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको करनी है। जो सेकेंड एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल में 2.2 वो भी आपको करनी है। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपको नहीं करनी है। जो 4 जो है 2.4 ऑप्शनल है, तो 2.4 तो करना ही है आपको, ठीक है। तो इसमें जो आपको नहीं करना है दैट इज 2.4 लॉन्ग डिवीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। थर्ड चैप्टर में आपको 3.1 देख लेते हैं हम यहाँ पर। 3.1 जो है वो आपको करनी है। 3.2 भी करनी है आपको। इस चैप्टर में देखिए एक मेथड डिलीट हुई है, चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, एक्सरसाइज कोई डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। 3.2 भी करनी है आपको, 3.3 भी करनी है। जो इसमें एक मेथड है जो आपको मेथड नहीं करनी है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। सिर्फ इस मेथड से क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको, बाकी आपको पूरा चैप्टर करना है। जैसे कि 3.4 आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये जो 3.5 का जो क्वेश्चन है उसको आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, बाकी आप इस एक्सरसाइज को दूसरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 3.7 ऑप्शनल है, आपको करनी ही पड़ेगी। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है। 4.1 जो है एक्सरसाइज आपको 4.1 भी पढ़नी है। आगे हम चलते हैं 4.2 एक्सरसाइज है वो भी आपको पढ़नी है और 4.3 एक्सरसाइज जो है 4.3 एक्सरसाइज भी आपको पढ़नी है। इधर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेथड नहीं पढ़नी है दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जैसे थर्ड चैप्टर में भी आपको एक मेथड नहीं पढ़नी थी, उसी तरीके से फोर्थ चैप्टर में भी सिर्फ ये मेथड नहीं करनी है, बाकी सारे एक्सरसाइजेज जो आपको करने हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस चैप्टर में भी कुछ डिलीशन नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर है 6 चैप्टर में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 6.1 भी आपको पढ़नी है, इसमें जो भी प्रूफ्स आएंगे वो भी पढ़ना है। 6.1 भी पढ़नी है आपको, 6.1 थ्योरम 6.1 इसका कन्वर्स भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और 6.2 एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग। तो 6.2 एक्सरसाइज भी आपको पूरी पढ़नी है, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है या कोई क्वेश्चन भी डिलीट नहीं है। अब बढ़ते हैं हम 6.3 की तरफ। 6.3 एक्सरसाइज जो है 6.3 एक्सरसाइज भी आपको पढ़नी है, ठीक है। 6.4 अब ये जो आ रहा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये जो है ये चीज डिलीटेड है आपके इसमें से। तो इस तरीके से जो 6.4 एक्सरसाइज है 6.4 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, ठीक है। और एक्सरसाइज 6.5 भी आपको नहीं करनी है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो टॉपिक है आपको ये नहीं पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 जो है आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज 7.3 ही डिलीटेड है। बाकी हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल 8 चैप्टर में। इस चैप्टर में भी देखिए, इस चैप्टर में वैसे तो आपकी सिलेबस में जो है 8.1 और 8.2 आपको दोनों ही पढ़नी है। 8.1 देखिए 8.1 भी आपको पढ़नी है और 8.2 भी आपको पढ़नी है। बस जब 8.3 जो आ जाती है ना
तो 8.3 जो है पिछले साल भी सिलेबस में नहीं थी, उसके पिछले साल भी सिलेबस में नहीं थी, तो 8.3 जो है वो आपको नहीं पढ़नी है। 8.4 तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब बढ़ते हैं हम 9th चैप्टर की तरफ। 9th चैप्टर में कोई डिलीशन नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है। 9th चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, 2 हैं या 1 एक्सरसाइज है। 9th चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 1 एक्सरसाइज है, ठीक है, तो आपको 1 एक्सरसाइज पूरी करनी है। आ जाते हैं हम सर्कल की ओर। तो सर्कल में किसी तरीके का कोई डिलीशन नहीं है पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों में भी कोई डिलीशन नहीं किया गया है सर्कल में। इस बार आपके लिए गुड न्यूज है कि चैप्टर 11 पे आ जाते हैं हम, कंस्ट्रक्शन। चैप्टर 11 को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, चैप्टर 11 में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर 12 में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें भी आपको ऐसा कुछ डिलीटेड नहीं है। 12.1 भी आपको पढ़नी है, 12.2 भी आपको पढ़नी है। इसके बाद 12 चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज जो आपको पूरी पढ़नी है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में 13.1 आपको रीड करना है, पढ़ना है। 13.2 भी आपको पूरी पढ़ना है। 13.3 भी आपको पूरा पढ़ना है। इसमें एक टॉपिक आता है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि 13.4 जो है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैट्स पे आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में देखिए, स्टैटिस्टिक्स में भी एक जो ओगिव ग्राफ होते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सब पढ़ना है। 14.1, 14.2, 14.3 सब पढ़ना है। बस आपको एक्सरसाइज 14.4 जो है, ठीक है, 14.3 भी आपको पढ़ना है एंड 14.4 जो है, 14.4 आपके सिलेबस में नहीं है। दैट इज 14.4 जो है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ना ही इसके एग्जाम्पल्स करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 15। इस वाले चैप्टर में आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आपको ये पूरा के पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो इस बार जो है एक चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया है आपके सिलेबस में, दैट इज कंस्ट्रक्शन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिए। थैंक यू।